तो Dear students, we are doing class 9 subject science chapter motion. In previous session we have done first equation of motion. First equation of motion is v is equal to u plus at. Now we are going to start second equation of motion. So second equation of motion is s is equal to ut plus half at square. So in this session we will derive it by simple method and by graphical method. And firstly I am going to derive by simple method. Suppose s is equal to ut plus half at square. A body having s is the distance and u is the initial velocity and v is the final velocity, t is the time and a is the acceleration. Now the formula of average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. So average velocity, अब हमें क्या करने हैं, initial velocity is denoted by u and final velocity is denoted by v and upon 2. After that the formula of velocity is distance upon time. So if we have to calculate the distance, हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. So distance is equal to average velocity into time. अब हमें क्या करना है, distance denoted by s is equal to average velocity की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है. Average velocity u plus v upon 2 multiplied by time. Now we know from first equation of motion v is equal to u plus at. This is the first equation of motion and this is equation number 1. अब हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की मोशन की v is equal to u plus at, हमें यहाँ पर v के अंदर हमें जो है ये वैल्यू पुट करनी है. Now putting the value of v in equation 1. s is equal to u प्लस, अब हमने v की जगह लिखा u प्लस at अपॉन 2 इंटू टाइम. नाउ s इज इक्वल टू u प्लस u 2u प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अब हमें क्या करना है, 2u प्लस 80 अपॉन 2, इसका मीनिंग है 2u अपॉन 2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अब हमें क्या करना है, 2 से 2 कैंसल. नाउ s इज इक्वल टू u प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अब हमें u को t से भी मल्टीप्लाई करना है, 80 बाय अपॉन 2 इसको हमें t से मल्टीप्लाई करना है. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे u मल्टीप्लाइड बाय t, ut प्लस वी कैन राइट हाफ at स्क्वायर. जब हम 80 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 स्क्वायर. सो इट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हम अभी स्टूडेंट्स हमने इसको सिंपल मेथड से डिराइव किया. अब हमारे पास क्वेश्चन होता है, डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर द सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग. जब हमने इक्वेशन डिराइव कर ली तो हमें लिखना होता है s इज द डिस्टेंस, u is the initial velocity, v is the final velocity, t is the time and a is the acceleration. Yes. अब हम कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equal to ut plus half at square by graphical method. Suppose a body cover a distance s in time t. तो हमें क्या करना है, here this is the figure और हम इसे क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है. तो हमें जो ग्राफ बनाना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, a o इट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड b c इट इज द फाइनल वेलोसिटी. सो डिस्टेंस, दिस फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर o a b c. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ ए बी सी. अब अगर हम इसमें देखेंगे हमारा ओ ए बी सी किस
इसके इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, OADC प्लस अगर हम ट्राइंगल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारी बन रही है ABD। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें एरिया रेक्टेंगल का निकालना पड़ेगा OADC। सो वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। So area of rectangle is equal to area of rectangle OADC is equal to OA into OC। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। OA is equal to U, U is the initial velocity and OC is time। So हमारा area of rectangle OADC क्या आ गया, UT। अब हमें क्या करना है, दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अगर हम देखते हैं ABD, तो ये हमारा क्या है, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEBD, मीनिंग हमारा ABD जो है वो हमारे रेक्टेंगल AEBD का हाफ है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABD निकालना है, तो हमने लिखा हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEBD, हाफ इंटू AD इंटू BD। अब हम लिख सकते हैं हाफ इंटू AD। इफ AD इज इक्वल टू OC, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर हमारा OC टाइम है तो हम AD को भी क्या लिख सकते हैं, टाइम। इफ OC इज इक्वल टू टाइम एंड OC अगर हमारी पैरेलल है AD, देन AD ऑल्सो इक्वल टू टाइम। तो हमने AD को क्या लिखा, टाइम, और BD को जो था वो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व किया था, BD इज इक्वल टू 80। सो हम यहाँ पर BD की जगह क्या लिखेंगे, 80। तो अब हमारे पास आ गया हाफ, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABD की वैल्यू आ गई हाफ 80 स्क्वायर। अब हम कर रहे थे डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब हमें ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, तो हम कैसे पुट करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो डिस्टेंस हो गया, हम इसको S लिख सकते हैं, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई UT, और जो हमारी ट्राइंगल थी एरिया ऑफ ट्राइंगल उसकी वैल्यू आ गई हाफ AT स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहले हमने सिंपल मेथड से सॉल्व करी थी, अब हमने सेकंड इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसके बाद हमें क्या करने होते हैं, इसके सिंबल्स लिखने होते हैं। S इज द डिस्टेंस, U इज द इनिशियल वेलोसिटी, T इज द टाइम एंड A इज द एक्सेलरेशन।